आज कैट जम्मू बेंच के इनॉग्रेशन के समय एमओएस इन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये कहा कि आखिर एसआरओ 202 को अमेंड करने में इतना समय क्यों लग रहा है। एसआरओ 202 को लेकर अभी तो कोई फैसला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एसआरओ जो है एक्सप्लॉयटेटिव इन नेचर है। इसी एसआरओ पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, साथ ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू के प्रेसिडेंट एडवोकेट अभिनव शर्मा। अभिनव जी, स्वागत आपका स्ट्रेट लाइन में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगी कि एसआरओ 202 इसको लेकर आपका क्या मानना है, क्या इस एसआरओ को रिवोक किया जा सकता है? देखिए, एसआरओ 202 जून 2015 में जो फ्रेम हुआ था, ये स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स है 2015। जब ये फ्रेम हुआ था तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट बड़ा सिंपल था, अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना। और अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के समय ये एक कंसिडरेशन थी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया कि मिनिमम ऑफ द पे स्केल पे अगर हम कुछ लोग लगाएं तो हम एक वैकेंसी के अगेंस्ट 3-4 लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए एसआरओ 202 में कुछ प्रोविजंस थे, कुछ प्रावधान थे जो बड़ी चर्चा में आए। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जो एसआरओ 202 के अंदर लगे हैं उनको भी पता है, जो अब अप्लाई कर रहे हैं उनको भी पता है। इसलिए तो इतना बड़ा ये इशू बना है कि एक तो आपको फर्स्ट 5 ईयर्स मिनिमम ऑफ द पे स्केल मिलेगा, सेकंड आपको 5 साल प्रोबेशन पे रहना पड़ेगा, थर्ड आपको वो जो इंक्रीमेंट्स ईयरली लगती हैं वो 2 साल, अदरवाइज 2 साल के प्रोबेशन के बाद, कन्फर्मेशन के बाद स्टार्ट होती हैं, यहाँ 5 साल के बाद स्टार्ट होंगी। एक और क्लास है कि आपको 5 साल उसी जगह सर्व करना पड़ेगा जहाँ आपके फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी। तो मैंने शुरू से कहा एसआरओ 202 ऑफ 2015 in effect and in essence is violative of Article 14 and 16 of the Constitution of India. Article 14 and 16 of the Constitution of India say provide that there shall be no discrimination amongst equals. ये Article 14 कहता है। 16 कहता है there shall be no discrimination amongst equals vis-a-vis the service conditions. तो ये सर्विस कंडीशंस ही होती हैं, सैलरी भी सर्विस कंडीशन होती है, प्रोबेशन भी सर्विस कंडीशन होती है, इंक्रीमेंट भी सर्विस कंडीशन होती है और पोस्टिंग भी सर्विस कंडीशन होती है। पोस्टिंग को हालांकि हम इंसिडेंस ऑफ सर्विस भी कहते हैं। तो मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ, जिस क्वार्टर में बात करनी थी वहाँ भी की, हर जगह बात की। लोग भी मेरे पास आए जो 202 के अंडर लगे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, अब वो भी आए कि बात करो, बात की। लगातार 6 महीने से बात चल रही है कि जब एक ही पोस्ट, चाहे मैं आपको एग्जांपल दूं, चाहे टीचर की है या जूनियर असिस्टेंट की है, एसआरओ 202 के अंडर जो लगे हैं या उससे पहले जो लगे हैं, क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सेम है, काम भी सेम है, नेचर ऑफ ड्यूटीज भी सेम है, वर्किंग आवर्स भी सेम है, सिलेक्शन अथॉरिटी भी सेम है और एम्प्लॉयर भी सेम है। तो फिर पे स्केल में, सैलरी में या प्रोबेशन पीरियड में या इंक्रीमेंट्स में या प्लेस ऑफ पोस्टिंग में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मैंने तो शुरू से कहा इट शुड हैव बीन अमेंडेड, रिसाइंडेड और रिवोक्ड। यही मैं समझना चाहूंगी आपसे कि क्या पॉसिबिलिटी है कि एसआरओ 202 को रिवोक किया जा सकता है या फिर अमेंड करना जो है वो बेहतर रहेगा? देखिए, ऐसा है, लॉ में 3-4 प्रावधान हैं इसके साथ डील करने के लिए। रिवोक भी हो सकता है, मॉडिफाई भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन वर्चुअली अमाउंट्स टू अमेंडमेंट्स, और इंसर्शंस भी हो सकती हैं, सब्स्टिट्यूशंस भी हो सकती हैं। अब जो लॉ से रिलेटेड लोग नहीं हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल है उनको समझाना इंसर्शंस, सब्स्टिट्यूशंस। अब जो, चूंकि बेसिकली मैंने आपको कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी है, गैर संवैधानिक है, तो ये अगर तो रिवोक होता है, रिवोक के भी 2 एस्पेक्ट हैं, रिवोकेशन के भी। ये रिवोक फॉर फ्यूचर होता है या रिवोक फ्रॉम वेरी बिगनिंग होता है। एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव, एक होता है प्रोस्पेक्टिव, या अमेंडमेंट्स होती हैं। अमेंडमेंट्स में भी कई बार इतनी इफेक्टिव अमेंडमेंट्स होती हैं कि वो वर्चुअली रिवोकेशन के बराबर ही होता है। तो मुझे ये लग रहा है कि बड़ी जल्दी एसआरओ 202 रिविजिट होने जा रहा है, जैसे आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने कहा अपनी स्पीच में। तो जब रिविजिट करने की बात आती है तो रिविजिट ये नहीं होता कि एक क्लास रिविजिट होती है, पूरा इसको स्टडी किया जाएगा, कहाँ कहाँ ये गलत है, कहाँ कहाँ ये एक सर्विस क्लास के साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो सारी चीज़ें रिविजिट होंगी। तो मेरी समझ के मुताबिक इसमें
बड़ी इफेक्टिव और बड़ी मैसिव अमेंडमेंट होने जा रही है। तो लोगों को जो लगता था कि डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रही है, जो भेदभाव हो रहा है, वो बड़ी जल्दी दूर होने जा रहा है। एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि क्या ये पूरी स्कीम ही गलत थी? क्योंकि अगर गलत थी फिर बनाई क्यों गई? या फिर कि जिस समय ये स्कीम बनाई गई थी उस समय ठीक थी, लेकिन अब वक्त आ चुका है उसमें बदलाव लाने का? ये सबसे अप्रोप्रिएट क्वेश्चन आपने किया। मैंने आपको कहा जब ये बना था जून 2015 में, तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट, मंशा और रीजनिंग क्या थी? रीजनिंग थी पल्लवी जी, मैक्सिमम लोगों को एकोमोडेट करना, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, राइट? वो मेरे समझ के मुताबिक एक टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए था। तब की गवर्नमेंट ने ये समझा कि हम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करें एक पर्टिकुलर स्टेज पे। जब वो स्टेज खत्म हो गई, लोग लग गए, तो उसके बाद इसकी कोई रेलेवेंस थी नहीं। इसको रिवोक कर देना चाहिए था कि इन फ्यूचर जो रिक्रूटमेंट होती, जो सिलेक्शन होती, जो अपॉइंटमेंट होती, वो रूटीन में होती जैसे बाकी एम्प्लॉइज की हुई है। आपने फ्यूचर रिक्रूटमेंट की बात की, जो स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स क्लास 4 की पोस्ट के लिए आए, उसमें भी जो है सर्विस कंडीशंस वही थी, SRO 202 वाली। तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं? अब तो अगर ये अमेंडमेंट होगी तो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस उसमें भी अमेंडमेंट हो जाएगी, लेकिन उस क्लॉज को ही क्लास 4 पोस्ट के लिए रखना, क्लास 4 में 5 साल का प्रोबेशन, उन 5 सालों में उन क्लास 4 के एम्प्लॉयज़ को सीखना आखिर क्या था? क्लास 4 नहीं, एक्सप्रेशन बेशक वहां पे क्लास 4 यूज हुआ है, बट इंटेंशन है लेवल 4। लेवल 4 की पोस्टें क्लास 4 की नहीं, बड़ी ऊपर तक भी होती हैं, शॉर्ट ऑफ गेस्टेड। ये म्यूटेटिस म्यूटेंडिस इसलिए एडवर्टीजमेंट में लिखा, इसके पीछे देखिए रीजनिंग क्या थी। ये साफ बताता है कि इसमें अमेंडमेंट, रिविजिट या रिवोकेशन होने का प्रोसेस चल रहा है। कब ये हो जाता है? इसीलिए उसमें लिखा है कि जो 2022 के साथ ट्रीटमेंट होगी वो इन पोस्टों के लिए जो 10,000 पोस्टें या 7,000 पोस्टें एडवर्टाइज की गई या की जा रही हैं, वैसी एप्लीकेशन उनको होगी, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। तो ये बड़ा ज़रूरी था लिखना एडवर्टीजमेंट में। इसको ऐसे नहीं लेना चाहिए कि जनाब नहीं, ये पर इन एनी केस 202 इन सिलेक्शंस पे भी लगेगा। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब ये था जो ट्रीटमेंट 202 के साथ गवर्नमेंट करेगी, अगर उसको इंटैक्ट रखेगी तो लगेगा, अगर उसको रिवोक करेगी तो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस नहीं लगेगा। साथ ही में कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं इस SRO 202 में जिनको अमेंड किया जा सकता है? क्या प्रोबेशन और ये जो इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते थे, उन्हीं 2 प्रोविजंस को चेंज करने की ज़रूरत है, या और भी कुछ चेंजेस इस SRO 202 में लाने की ज़रूरत है? मेरी समझ के मुताबिक सबसे बड़ी इसमें चेंज लाने की जो ज़रूरत है वो प्रोबेशन पीरियड की है। अगर बात देखिए, प्रोबेशन का मतलब क्या होता है? सपोज आज मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, राइट? तो CCA रूल्स, क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1956 में ये लिखा है कि उस एम्प्लॉय को, मुझे 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रखा जाएगा। प्रोबेशन पे क्या होता है? परफॉर्मेंस देखी जाती है। कई पोस्टों के लिए टेस्ट भी होता है, डिपार्टमेंटल टेस्ट। अगर मेरी परफॉर्मेंस ठीक होगी, अगर मैं डिपार्टमेंटल टेस्ट क्लियर कर जाता हूं तो मैं कन्फर्म हो जाऊंगा। अगर मेरी परफॉर्मेंस अप टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर नहीं है तो मैं कन्फर्म नहीं हो जाऊंगा, मुझे डिस्चार्ज कर सकते हैं विदाउट इंक्वायरी, राइट? तो अगर बाकी एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस आप 2 साल में असेस कर सकते हैं, तो इन्होंने क्या कसूर किया कि इनकी परफॉर्मेंस असेस करने में आपको 5 साल लगेंगे? दूसरा, अगर मैं जूनियर असिस्टेंट या टीचर लगा हूं, अगर मैं 35 या 40,000 बिगिनिंग में सैलरी ले रहा हूं और आप 202 में लगते हैं, मैं 202 से पहले लगता हूं, आप भी वही क्वालिफिकेशन लेके लगे हैं, आप भी वही सिलेक्शन प्रोसेस फेस करके लगे हैं, आप भी सेम नेचर ऑफ ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं, आप भी सेम नंबर ऑफ आवर्स ड्यूटीज पे दे रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर भी सेम है, तो आपको अगर 10,000 या 12,000 मिले, आपको हार्ट बर्निंग नहीं होगी। तो इसीलिए दूसरा प्रावधान ये रिविजिट करने वाला है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आपने इक्वल पे की बात की, यहीं पर मैं समझना चाहूँगी कि अगर SRO 202 में अमेंडमेंट भी होती है तो फिर जो है ग्रेड सिलेक्शन किस तरीके से होगी, और साथ ही में वो इंक्रीमेंट्स जिन इंक्रीमेंट से अभी तक SRO 202 में लगे हुए एम्प्लॉयज़ ने मिस आउट किया है, यानी कि जिन लोगों ने अभी तक अपने प्रोबेशन के 3 साल समझिए पूरे कर लिए हैं, 4 साल पूरे कर लिए हैं, वो 5 भी हो सकते हैं, बिल्कुल। हाँ,
उन लोगों के कंपैरेटिवली सेम लेवल पर पहुंचेंगे अब कैसे? क्या जो पिछले साल उन्होंने प्रोबेशन के जो एक्स्ट्रा साल उन्होंने दिए हैं उसको भी काउंट किया जाएगा? आखिर ये किस तरीके से मैनेज होगा? देखिए, जो हमने अपना व्यू रखा वो रखा था कि इसको रिवोक किया जाए। अब ये रिवोक प्रॉस्पेक्टिवली होता है, जो अब सिलेक्शन होने जा रही है उसके लिए और जो आगे सिलेक्शंस होनी है, या रिट्रोस्पेक्टिवली होता है। अगर तो रिट्रोस्पेक्टिवली होता है 2015 से ही, जब से ये बना था, तो उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर प्रॉस्पेक्टिवली होता है तो फिर वो क्लास फील करेगी डिस्क्रिमिनेटेड। अब चूंकि इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो समझने की ज़रूरत है, उसमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं, उसमें उसको समझने की ज़रूरत है। 2015 में जब ये ऐसा तो बना तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट क्या था, फाइनेंस कम, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा। अब ये अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है कि वो इसको रिवोक करते हैं, अमेंड करते हैं और रीविजिट किस लेवल तक करते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ बड़ी जल्द होने जा रहा है और एक बहुत बड़ी क्लास को इसका बेनिफिट मिलने जा रहा है। आखिरी सवाल, एमओएसएन पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की इंटरवेंशन को, वो भी इस समय आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं जम्मू कश्मीर के यूथ को कहूँ और पर्टिकुलरली जम्मू के यूथ को बार बार कहता हूँ, सच्ची बात थोड़ी सी कड़वी होती है। लीडर वो होता है जो करके दिखाए, सिर्फ बातों से खुश ना करे। और करने में टाइम लगता है, करने में दिमाग भी लगता है, करने में बड़े माइंड्स अप्लाई होते हैं और करने के लिए बड़े चैनल्स, बड़े डिपार्टमेंट्स को कंसल्ट करना पड़ता है, राइट। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अगर जो कहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है वो जो कहते हैं वो करते हैं, राइट। तो हमने भी 202 के अंडर जो लोग लगे थे, जो अभी अप्लाई कर रहे हैं, जो चाहते थे कि 202 हटे, उनका व्यू, उनका स्टैंड, उनका ग्रीवेंस मैंने डॉक्टर साहब के पास भी रखा, हर एक लेवल पे रखा, एलजी साहब के पास भी रखा। तो मुझे लगता है एक जॉइंट एफर्ट से बहुत जल्द उनके साथ इंसाफ होने जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अभिनव जी। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द ही एसआरओ 202 को रीविजिट किया जाएगा और उसमें एक बड़ा बदलाव जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मुझे पल्लवी सेरीन को इस मुलाकात से दीजिए इजाज़त। आप देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।